हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग सितंबर मंथ के अगले 3 डेज के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये करंट अफेयर 4th ऑफ सितंबर टू 7th ऑफ सितंबर का होने वाला है। आपको पता होगा कि इस पर्टिकुलर करंट अफेयर सीरीज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर की बात करते हैं। यानी कि इसका मतलब है कि ऐसे करंट अफेयर के इवेंट जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो या फिर जिनके एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज्यादा हो, ऐसे ही करंट अफेयर को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और ये करंट अफेयर सीरीज आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक स्टेट पीएससी, पटवारी, एसएससी, रेलवे, पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो, उन सभी में ये करंट अफेयर सीरीज आपको बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगी। अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए हो तो आप स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप आसानी से पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं क्विक रिवीजन की। ये क्विक रिवीजन आपको पता होगा, ये क्विक रिवीजन जो हम लोग करते हैं ये किस सीरीज का करते हैं, तो ये फर्स्ट ऑफ सितंबर टू 3rd ऑफ सितंबर में जो हमने डिस्कस किया था उसका हम लोग एक क्विक रिवीजन करेंगे। अब हमने क्या क्या देखा था उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला इवेंट हमने क्या देखा था? पहला इवेंट हमने देखा था एना ब्रनाबिक के बारे में। एना ब्रनाबिक, एना ब्रनाबिक ये कौन है? तो ये है, इन्हें प्राइम मिनिस्टर ऑफ सर्बिया, यानी कि ये सर्बिया की प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली क्या हुई हैं, इलेक्ट हुई हैं, एना ब्रनाबिक। तो इनका नाम याद रखना है। इसके अलावा मैंने उस टाइम पर आपको बताया था कि हंगरी की वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी, आपको मैंने बताया था कैटलिन नोवाक के बारे में। वो वाली चीज भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि सर्बिया की कैपिटल क्या है या उसकी करेंसी क्या है। तो सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड होती है और वहां की करेंसी क्या है, सर्बियन दिनार। इसके बारे में हमने बताया था। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या था? अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक था राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स। रूरल ओलंपिक गेम्स ये कहां पर खेला जा रहा है? तो ये खेला जा रहा है, या जिसका इसका इनॉग्रेशन सीएम, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया था। और ये कहां पर खेला जा रहा है? तो ये राजस्थान में खेला जा रहा है। तो ये वाली चीज भी याद रखना है, राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स। ध्यान रखना ये रूरल ओलंपिक गेम्स की है। अगला इवेंट हमने क्या देखा था? अगला इवेंट हमने देखा था फीफा के बारे में, यानी कि फीफा का अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप। फीफा का अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप कहां आयोजित होगा? वुमेन वर्ल्ड कप कहां आयोजित होगा? तो ये होगा आयोजित इंडिया में। तो ये वाली बात भी आप याद रखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था, इसके अलावा मध्य प्रदेश की रैंक हमने देखी थी। फोर्थ इवेंट मध्य प्रदेश के से रिलेटेड है। तो मध्य प्रदेश को में सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी बनाई गई थी। सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी बनाई गई थी, प्रिवेंशन पॉलिसी। और ये फर्स्ट स्टेट था पूरी कंट्री का जिसने ये वाली पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया था। यानी कि मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य बना था जिसने सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी को क्या किया था, फॉर्मुलेट किया था। इस तरह से हमने फर्स्ट टू 3rd सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स कर लिए हैं। इसके अलावा अगर आपको और इवेंट्स देखने हैं तो बाकी सारी चीजें आप कहां से देखें, वीडियो में जाकर देखें, तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। तो अगला करंट अफेयर जो हम सब डिस्कस करने वाले हैं वो है 4th ऑफ सितंबर टू 7th ऑफ सितंबर का। और इसमें आपको ये जो चीज दिख रही है और ये जो महानायक दिख रहे हैं आपको, ये महानायक कौन है? तो इनका नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। अब आप सभी को पता होगा रिसेंटली 5th ऑफ सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। और आप सभी को ये वाली बात वैसे ही पता होगी कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो 5th ऑफ सितंबर को। ये ऑलरेडी अपने में एक क्वेश्चन है ना। तो ये वाली चीज भी जिनको नहीं पता हो तो ये वाला क्वेश्चन तो याद ही रख लीजिए, या ये डेट तो याद ही रख लीजिए
कि टीचर्स डे कब मनाया जाता है, तो टीचर्स डे मनाया जाता है 5 सितंबर को। और किसकी याद में मनाया जाता है, तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है। अब जान लेते हैं कि ये राधा कृष्णन जी हैं कौन। तो राधा कृष्णन जी का जन्म 1888 को तेलुगु ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। कहाँ? तिरुत्तानी, इंडिया में। और 17 साल की उम्र में इन्होंने क्या किया, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया। इसके अलावा 1952 में इन्हें फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी इलेक्ट किया गया। यानी कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन रहे हैं, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ही रहे हैं फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का मतलब उपराष्ट्रपति। इंडिया के यानी भारत के उपराष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और 1962 में ये सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, सेकंड प्रेसिडेंट यानी पहले कौन थे, तो पहले आपको पता होगा कि राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया रहे हैं। इसके अलावा 1962 में इन्हें सेकंड प्रेसिडेंट यानी ये रहे हैं इंडिया के दूसरे राष्ट्रपति। तो सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन रहे हैं 1962 में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और 1954 में यानी कि 1954 में इन्हें भारत रत्न से भी नवाजित किया गया। यानी कि इन्हें हाईएस्ट, जो कि हाईएस्ट ऑनर ऑफ कंट्री है, भारत रत्न, आप सभी को पता होगा, है ना। ये क्या है, भारत रत्न से भी इन्हें नवाजा गया या पुरस्कृत किया गया 1954 में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ध्यान रखना है, ये तीन चीजें तो ध्यान ही रखनी है, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर दूसरी बात क्या याद रखनी है, आपको याद रखनी है सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा भारत रत्न इन्हें कब मिला, 1954 में मिला। और इस तरह से 5 सितंबर को 1962 से प्रत्येक साल, ध्यान रखना ये पहले से स्टार्ट नहीं था, 1962 के बाद से 5 सितंबर को हर साल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए टीचर्स डे मनाया जाने लगा। वही चीज, जो चीज आप यहां पर देख रहे हैं, वही चीज आपको यहां पर वही चीज आपको यहां पर, एक सेकेंड, वही चीज आपको यहां पर हिंदी में भी मिल जाएगी। ठीक है क्या? चलिए अगली न्यूज की बात करते हैं। अगली न्यूज रही है, इंडिया सरपासेस यूनाइटेड किंगडम टू बिकम वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो रिसेंटली इंडिया क्या बन गई है, फिफ्थ लार्जेस्ट या बिगेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। और किसको पीछे छोड़ा है, तो यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ दिया है। अभी हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम की भी, परेशान नहीं होना है, यूनाइटेड किंगडम की भी बात करेंगे। कहां है ये, कहां बिलोंग करता है, यहाँ की कैपिटल क्या है। रिसेंटली आप याद क्या रखें, आप ये याद रखें कि इंडिया क्या बन चुका है, यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़कर फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। यानी कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और इसने किसको किसको पीछे छोड़ा है ना। तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, लेकिन टॉप 4 कंट्रीज कौन सी हैं, तो टॉप यानी फर्स्ट रैंक है अमेरिका की, दूसरी है चाइना की, तीसरी है जापान की, और फोर्थ जर्मनी, और फिफ्थ में आपका कौन बन गया है, इंडिया बन गया है। और ये जो लिस्ट जारी करता है, ये कौन सी लिस्ट, ये कौन लिस्ट जारी करता है, यानी कि ये जो इकोनॉमी वाली है बात कि फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी बन गया है वर्ल्ड की, ये लिस्ट कौन जारी करता है, तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा ये लिस्ट जारी की जाती है। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, जिसका फुल फॉर्म क्या है, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, आईएमएफ। और इस आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहां है, तो इस आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी आपको यूएस अमेरिका में मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है क्या क्या चीजें, तो आपको ये न्यूज याद रखनी है कि इंडिया ने रिसेंटली क्या बन गया है, यूके को पीछे छोड़कर, यानी कि ब्रिटेन, वही जिसको आप लोग बोलते हो ना, जिसमें यूके के अंदर आपको 4-5 कंट्री मिलती हैं, जैसे इंग्लैंड एक प्रमुख कंट्री है, स्कॉटलैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड। इस तरह से आपको अब तो याद हो गया, वही ब्रिटिश वाला यूके है, ये वही ब्रिटिश जो कि ब्रिटिश जैसे राज किए थे ना हमारे भारत पर बहुत साल तक, वही ब्रिटेन है ये,
है ना, ब्रिटिश साम्राज्य है। तो यूके यूके की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दिया है भारत ने और फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। अब आपको यह ध्यान रखना है कि ये लिस्ट कौन जारी करता है, आईएमएफ जारी करता है। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, किसको किस फर्स्ट रैंक किसकी है, तो फर्स्ट रैंक है यूएस की, सेकंड किसकी है, चाइना की, उसके अलावा थर्ड है जापान की, फोर्थ है जर्मनी की। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जब हम लोग बात कर रहे हैं, यानी आईएमएफ की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया वाशिंगटन डीसी। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ की कौन है, गीता गोपीनाथ। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज आपको रेलवे के एग्जाम में भी देखने को मिली और भी बहुत सारे एफएसएसएआई का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये वाली चीज देखने को मिली थी। तो कई जगह ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान रखना है कि फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ये 2022 की ही न्यूज है, इसलिए ध्यान रखना है गीता गोपीनाथ क्या है, जो कि एक इंडियन ऑरिजिन से बिलोंग करती हैं और इन्हें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया था और ये पहली वुमेन है, इसलिए ध्यान रखना है। उसके अलावा अभी रिसेंट इंडिया में कौन वर्क कर रहे हैं, तो इंडिया में वर्क कर रहे हैं डॉक्टर राकेश मोहन, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, है ना। और ये रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को के साथ साथ बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान को भी ये रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि कह सकते हैं, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, किसको, यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़कर। उसके अलावा आपको यह ध्यान रखना है कि ये लिस्ट कौन जारी करता है, तो ये लिस्ट आईएमएफ जारी करता है। आईएमएफ क्यों इंपॉर्टेंट है, आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी यूएस में है। इसकी फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, गीता गोपीनाथ। उसके अलावा राकेश मोहन यहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, यानी इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और ये 4 कंट्रीज को, इंडिया के साथ साथ अदर 3 कंट्रीज को भी एक्सप्रेस करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, जिनका नाम है बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान को भी ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि ये सिर्फ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, बल्कि बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान के भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। चलिए बात करते हैं अगली चीज की। तो अगली न्यूज है हमारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया नेवल डिजाइन जिसका नाम रखा है निशान, कहां इसे इनॉग्रेट किया गया, तो ये इसका अनावरण किया गया कोच्चि में। कहां, कोच्चि में। चलिए बात करते हैं ये न्यूज क्या थी। तो ये न्यूज थी कि प्रधानमंत्री ने कोच्चि में कोचीन शिपयार्ड में नए नौसेना ध्वज निशान का अनावरण किया। इसके पहले कैसा नौसेना ध्वज था, तो नौसेना का ध्वज इसके पहले यानी अर्लियर इस तरह का था, अर्लियर इस तरह का था, जबकि अब किस तरह का हो गया है, अब इस तरह का कुछ हो गया है। ठीक है, ये अब इस तरह का कुछ नौसेना ध्वज, और इसका नाम क्या है, तो निशान। तो ध्यान क्या रखना है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि नौसेना के नए ध्वज का नाम क्या है, तो नौसेना के नए ध्वज का नाम है निशान, या आप ऐसा भी बोल सकते हो न्यू नेवल इंसाइन नेम इज। तो वो कौन है, निशान का नाम ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको पता होगा रिसेंटली ये इवेंट कब किया गया, ये इवेंट किया गया तब जब हम लोग बात कर रहे थे आईएनएस विक्रांत की। ये आईएनएस विक्रांत आपने बहुत नाम सुना होगा। ये आईएनएस विक्रांत है क्या, ये आईएनएस विक्रांत है भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित विमान वाहक। क्या है, विमान वाहक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स को कैरी कर सकता है। इसे एयरक्राफ्ट कैरियर भी आप बोला जा सकता है। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा कि समुद्र में अब आपको पता है कि यहां पर समुद्र में एयरप्लेन को क्या रखा जा सकता है, वहां वर्क किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, इसलिए ये बिल्ड किया जाता है ना। एरोप्लेन आप यहां पर आपको इमेज देख रहे हो, तो यहाँ पे बहुत सारे एरोप्लेन, फाइटर एरोप्लेन क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी सेटल्ड है ना। तो इस तरह से आईएनएस विक्रांत का काम क्या है, आईएनएस विक्रांत का काम है एक प्लेटफॉर्म देना, एक प्लेटफॉर्म का निर्माण करना, किसके लिए, एयरक्राफ्ट को कैरी करने के लिए। चलिए बात करते हैं कि आईएनएस विक्रांत के बारे में भी। तो आईएनएस विक्रांत आपको पता होगा कि मैंने जैसा बताया ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसी का इनॉग्रेशन किया है, क्योंकि ये क्या बन गया है, ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित यानी कि इंडियन
ने इसे विकसित किया है। लेकिन पहले एक एक इसकी क्या है, एक हिस्ट्री है। एक हिस्ट्री क्या है इसकी, एक हिस्ट्री है कि आईएनएस विक्रांत सबसे पहले 1961 में इंडो पाक वार जो हुआ था, इंडो पाक वार यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था, वहां पर इसे क्या किया गया था, वहां पर इसका यूज किया गया था। और ये पहले किससे, कहां से मंगाया गया था, ये मंगाया गया था यूके से। यूके से इसे खरीदा गया था, इंडिया नहीं खरीदा था। लेकिन बाद में ये चलकर 1997 में इसे डीकमीशन कर दिया गया। डीकमीशन मतलब इसे नौसेना की श्रेणी से हटा दिया गया था, डीकमीशन कर दिया गया था। कब? 1997 में। इसके अलावा बाद में अब 2022 में क्या हुआ है, 2022 में इसे फिर से नौसेना में शामिल किया गया है, नौसेना में शामिल किया गया है। और ये पहली बार हुआ है कि इस कंट्री ने, हमारे इंडिया ने खुद से ये वाली बात डेवलप की है। यानी कि ये चीज जो है, एयरक्राफ्ट कैरियर है जो, जिसका नाम विक्रांत हमने रखा है, ये पहली बार इंडिया ने डेवलप किया है, ना कि यूके से खरीदा है। अर्लियर हमने क्या देखा था, ये यूके से खरीदा गया था। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा नौसेना का आपको मैंने अभी साइन भी बता दिया। वो साइन का नाम क्या है, उसका सिंबल क्या है, उसका सिंबल है निशान, नाम रखा गया है। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। चलिए बात करते हैं, ये सारी चीजें आपको पीडीएफ में भी आसानी से मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज क्या है, अगली न्यूज है, अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी डेटा, इन विच स्टेट हैज द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जहां का इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे कम है? तो वो राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट दर्ज की गई है, यानी बेरोजगारी दर सबसे कम है वहां का। कहां का? छत्तीसगढ़ का। ये वाली न्यूज जो डेवलप की है, वो किसने डेवलप की है? तो ये वाली न्यूज जो दी है, वो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने दी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने दी है। ठीक है, ये वाली बात याद रखना है। तो लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहां दर्ज किया गया है? वो दर्ज किया गया छत्तीसगढ़ में। तो आपको आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर यानी 0.4%। इसके अलावा मेघालय में 2% और महाराष्ट्र में 2.2% और गुजरात और उड़ीसा में 2.6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ठीक है, तो ये वाली चीज आप ध्यान रखना, और पीडीएफ में बाकी चीजें मिल जाएंगी, आपको बस पढ़ लेना है, एक बार रीड कर लेना है। इसके अलावा अगली न्यूज क्या है, जैसे मैंने आपको बताया अभी रिसेंटली कि एना ब्रेनाबिक सर्बिया की क्या बन गई है? प्राइम मिनिस्टर बन गई है। रिसेंट अपॉइंटमेंट है। वैसा ही लिज ट्रुस ये क्या बन गई हैं? 56th प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। अभी आपको याद हो तो मैंने यूके की बात की थी, कहां? आईएनएस विक्रांत में भी बात की थी, इसके पहले भी हमने बात की थी। ये यूनाइटेड किंगडम क्या है? यूनाइटेड किंगडम वही, आपको याद हो अगर, ब्रिटिश साम्राज्य, अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो, ब्रिटिश साम्राज्य का फ्लैग आपको दिख रहा होगा, ये है आपका पूरा, ये पूरा क्या है? ये आपका है यूनाइटेड किंगडम। इस यूनाइटेड किंगडम में आपको स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, लंदन, है ना, ये वाली चीजें मिल जाएंगी, ये 4 प्रमुख देश मिल जाएंगे। और यहीं पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ के नई प्राइम मिनिस्टर कौन इलेक्ट हुई हैं? लिज ट्रुस। और लिज ट्रुस के पहले कौन थे आपको पता है? यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन साहब। बोरिस जॉनसन को सक्सीड किया है किसने? लिज ट्रुस ने। और उनकी इमेज आपको दिख रही होगी। इनका पूरा नाम क्या है? मैरी एलिजाबेथ ट्रुस। ठीक है, तो आपको ये वाली चीजें याद रखनी है। यहाँ की कैपिटल क्या है? तो आपको कैपिटल भी बता दो, तो लंदन यहाँ की क्या है? कैपिटल है। ठीक है, तो याद रखना है लिज ट्रुस का नाम। लिज ट्रुस क्या बन गई है? 56th प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। किसको पीछे छोड़ा है? तो बोरिस जॉनसन को सक्सीड किया है इन्होंने, बोरिस जॉनसन को सक्सीड किया। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज क्या है? इन्हीं से रिलेटेड, 3rd फीमेल प्राइम मिनिस्टर ये बन चुकी हैं, यहाँ की यूके की 3rd फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है। चलिए अगली न्यूज क्या है? अगली न्यूज है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर पीएम मोदी ने पीएम श्री योजना की घोषणा की है। तो राष्ट्रीय
शिक्षक दिवस यानी नेशनल टीचर्स डे के इवेंट पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम श्री योजना की घोषणा की। अब ये जो पीएम श्री योजना है ये है क्या? आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्या ये थोड़ी पूछा जाएगा कि इस टाइम पर मतलब राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर कौन पीएम मोदी ने कौन सी योजना की घोषणा की? ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पीएम श्री योजना, प्रधानमंत्री श्री योजना इज रिलेटेड टू, तो किससे रिलेट करती है? एजुकेशन से, हाँ एजुकेशन से, या मेडिसिन सेक्टर से, या कोई भी और अदर कोई ऑप्शन हो सकता है इस तरह से। तो ये किससे रिलेट करती है? एजुकेशन से रिलेट की है। क्या कहा, क्या घोषणा की है प्रधानमंत्री मोदी जी ने? प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की है कि देश भर के 14,000 यानी 14,500 स्कूलों में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री का क्या है फुल फॉर्म है, के तहत विकसित और अपग्रेड किया जाएगा किसे? स्कूल्स को। मतलब 14,500 स्कूल्स को क्या किया जाएगा? विकसित यानी डेवलप किया जाएगा और अपग्रेड किया जाएगा। अपग्रेड का मतलब क्या? मतलब कि ऐसे स्कूल जहां पर स्मार्ट क्लासरूम नहीं है, वहां व्यवस्था अच्छी नहीं है, खेलकूद नहीं हो रहा या टेक्नोलॉजी का अभाव है, वहां सभी उन सभी स्कूलों में ये सारी चीजें या इन सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। और ये योजना किससे रिलेटेड है? ये योजना रिलेटेड है एजुकेशन सेक्टर से। ठीक है, किस इवेंट पर इन्होंने किया है? तो ऑन नेशनल टीचर्स डे यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम श्री योजना की घोषणा की थी। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज है विच स्टेट हैव टॉप्ड नीति आयोग रिपोर्ट ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोषण अभियान। अब पोषण अभियान के बारे में ध्यान रखना है। पोषण अभियान के बारे में आपको एक चीज और याद रखनी है कि इसका ध्येय वाक्य क्या है? इसका ध्येय वाक्य है सही पोषण देश रोशन। ठीक है, सही पोषण देश रोशन। और आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा स्टेट है नीति आयोग के अनुसार की रिपोर्ट के अनुसार जिसने टॉप किया है पोषण अभियान में, यानी कि वहां पर पोषण अभियान का इम्प्लीमेंटेशन यानी उन राज्यों में पोषण अभियान का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही जबरदस्त हुआ है। उन राज्यों का नाम क्या है? तो उन राज्यों का नाम है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पोषण अभियान को इम्प्लीमेंट करने में सबसे सक्सेसफुल राज्य रहे हैं। ध्यान रखना है ये वाली बात। उसके अलावा आपको ध्यान क्या रखना है? उसके अलावा आपको ध्यान रखना है नीति आयोग के बारे में। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? नीति आयोग के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा आप मुझे इस बार जवाब देंगे कि यहाँ के वाइस चेयरमैन कौन है? वाइस चेयरमैन कौन है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, क्योंकि मैंने ये वाली बात कवर की हुई है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज है हमारी अगली न्यूज के पहले हम लोग ये वाली बात डिस्कस कर लेते हैं कि सिक्किम ने बेस्ट परफॉर्म किया है। ये वाली चीज वैसे भी कुछ इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि ये वाली चीज एक बार पढ़ लेनी है। तो ये वाली न्यूज आप कहां से पढ़ लेंगे? ये जो पूरा डेटा है ये आप कहां से पढ़ सकते हैं? ये वाली चीज आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज। अगली न्यूज शायद खत्म हो गया। चलिए ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो याद रखना है आपको नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग का एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है, तो ये वाली बात आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की। विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट द फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप इन अक्टूबर 2022? अक्टूबर 2022 में फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप कहां आयोजित किया जाएगा? आपको इसका जवाब देना है। इसका जवाब आपको 4 ऑप्शन है आपके पास। आपको जवाब कहां देना है? कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे का नाम आपको बताना है। ये बात ऑलरेडी हमने कवर की हुई है पिछले वीडियो में, तो इसका नाम बताना है। कहां जवाब देना है? कमेंट सेक्शन में इसका आपको जवाब देना है। चलिए बात करते हैं अगली चीज। तो अगर आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझसे इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़कर
चाहे वो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक हो, कहीं पर भी आप मुझसे जुड़कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई सजेशन देना हो कोई भी, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन या किसी भी सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर आप मुझे अपना सजेशन और फीडबैक जरूर दीजिए। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा। मैं फिर से मिलूंगा आपके साथ 8th ऑफ सितंबर टू 8th ऑफ सितंबर टू 11th ऑफ सितंबर तक के करंट अफेयर्स को लेकर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।